हाय गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड प्रोजेक्ट जो होगा ब्लॉगिंग वेबसाइट। तो पहले आपको क्या करना है, जैम्प में आप ओपन कर लेना और कंट्रोल पैनल से अपाचे और माइस्क्यूएल आपको स्टार्ट करना। फिर आपको htdocs फोल्डर के अंदर आके जैम्प के अंदर जो लोकेटेड होता है वहाँ पे आपको एक ब्लॉग करके फोल्डर बनाना और वहाँ पे इसी फोल्डर को आप फिर VS स्टूडियो कोड या सबलाइम टेक्स्ट जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप ओपन कर लेना। यहाँ पे दो फोल्डर्स आपको बनाने हैं, पहला एसेट्स जिसमें आप सारे स्टैटिक फाइल्स रखोगे, दूसरा कॉन्फ़िग जहाँ पे आप सारे डेटाबेस से रिलेटेड या फिर इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स वाले फाइल्स आप स्टोर करोगे। तीसरा जो फाइल है वो आप बनाओगे कॉमन करके। कॉमन में क्या होगा कि आप वहां पे वो सारे फाइल्स रखोगे जो बार बार आप यूज कर पाओ, जैसे आपका हेडर हो गया या नेविगेशन बार हो गया, वो हर पेज पे कॉमन होगा। तो उसके लिए आप यूज करोगे कॉमन फाइल, उसमें वो सारे फाइल्स को आप रखोगे। और जैसा कि पहले आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि लाइक आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उसको आप बार बार रीयूज कर पाते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप उस चीजों को बार बार रीयूज कर पाते हो। और मकसद इसका ये है, इसलिए है क्योंकि सोचो आप कि आप एक ही चीजों को, मान लो कि आपको इंसर्ट करना है क्यूरी डेटाबेस के अंदर, आपको कुछ डेटा डालना है, तब क्या करोगे कि आप बार बार आपको सेम सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा, राइट, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर आप उसको इस तरीके से डिजाइन कर लेते हो कि आपको वो वेरिएबल नेम के तरह ट्रीट करे और जो जो चीज आप पास करो वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते जाए, ज्यादा बेहतर होगा, राइट। सो हम लोग वही चीज यहाँ पे फॉलो अप करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये तीन फोल्डर बनाने हैं आपको, और एक फाइल जो आपका मेन पेज होता है वो आप रखोगे इंडेक्स डॉट php। हम PHP पे काम करें तो इंडेक्स डॉट php होगा जो आपका मेन फाइल होगा, जो आपको दिखेगा कहाँ पे, एज अ होम पेज ऑन योर प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए इको हेलो वर्ल्ड। संतनु, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप बताना, मैं रिपीट करूंगा चीजों को, ठीक है, क्योंकि इसको आपको साथ साथ में सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आप समझ में नहीं आएगा चीजें। तो यहाँ पे आपको चेक करना है अगर, तो लोकल होस्ट स्लैश ब्लॉग स्लैश डालोगे तो आपको यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। और जो हम टेम्पलेट यूज करने वाले हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ ब्लॉगिंग वेबसाइट का टेम्पलेट, और वहां से वही एग्जैक्ट हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू चूज फ्रॉम दिस थीम फॉरेस्ट से हम लोग थीम उठाने वाले हैं। क्लियर है, तो इस तरीके का कुछ ब्लॉगिंग वेबसाइट हम लोग रेडी करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो मल्टीपल ब्लॉग्स है, अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड है। ठीक है, और इस तरीके का चीज़ है, देखिए काफ़ी बेसिक है, कोई दूसरा डिजाइन उठाता हूँ मैं, जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं फाइंड आउट करता हूँ देन फिर आपको बताते हैं कौन सा ब्लॉगिंग वेबसाइट हम लोग बनाने वाले हैं। ये कुछ ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। यस, ये बेहतर है कि लाइक ये हमारा थीम, लाइक यस स्टाइलिश डिजाइन ही चूज कर रहा हूँ, दैट्स वाई लाइक आपको मैं देख रहा था अभी। ये कैसा लग रहा है आपको, आप अपना ओपिनियन बताओ। सही है, चलिए। सो इसी को ऑप्ट करते हैं और इसको मैं ना आपका हेल्प डॉट टी में डाल देता हूँ, सो दैट कि जब भी हमें नीड होगा, डेली क्लासेज अलग अलग डे पे काम करेंगे ना, तो इसको मैं हेल्प डॉट टी में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट फाइल बना ले रहे हैं और ये हो जाएगा हमारा टेम्पलेट। ठीक है, इसी का आइडिया लेकर के हम लोग बनाने वाले हैं। देखो, पहले बेसिक सेटअप करते हैं एंड देन फिर हम लोग आगे चीजें करेंगे। ठीक है, एक एक करके आगे बढ़ेंगे चीजों को।
मेनली फोकस है कि लाइक आपको पीएचपी में कैसे आप प्रोजेक्ट कर पाते हो वो चीज आपको समझाना सिखाना, ठीक है। चलिए, अब कहानी ये है कि अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे कहानी हमने ये क्या करा कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पे क्या होगा कि लाइक क्या क्या फीचर्स होंगे, पहले वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। फीचर्स जो होंगे हमारे, वो फीचर्स ये होगा कि यूजर मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जहां पे क्या होगा कि लाइक यूजर साइन अप कर सकता है, ठीक है, यूजर लॉगिन कर सकता है, यूजर ब्लॉग लिख सकता है, यूजर अपने ब्लॉग को लाइक मेंटेन कर सकता है, यूजर एडिट कर सकता है ब्लॉग को, साथ ही साथ यूजर डिलीट कर सकता है ब्लॉग को, लेकिन वो अपना दूसरे का ब्लॉग नहीं, ठीक है। फिर हो जाएगा यूजर जो है वो आपका आपको कमेंट लाइक कर सकता है, किसका ब्लॉग्स, अदर का, ठीक है। और ये सेल्फ खुद के लिए कर सकता है सिर्फ, ठीक है। पब्लिश वगैरह का ऑप्शन देंगे हम लोग, इसको कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा हमारा, 10 दिन लगेगा इस प्रोजेक्ट में, 10 दिन से ऊपर भी लग सकता है, ठीक है। बट आप डेली क्लासेस ज्वाइन करना, क्योंकि 1 घंटा से कम का एक सेशन नहीं होगा, समझ रहे हो, तो ये चीज आप ध्यान रखना। यूजर लाइक कर सकता है, यूजर आपका कमेंट कर सकता है, यूजर रिप्लाई कर सकता है, ठीक है, चलेगा। और भी फीचर चाहिए, आई गेस इतना काफी है, राइट। साथ ही साथ क्या करेंगे, यूजर शेयर कर सकता है सोशल मीडिया पे, कमेंट को भी लाइक वाला दूं, चलो ठीक है। आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करवा रहे हो, बट ठीक है, आपकी मर्जी है, तो चलिए एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट बना देते हैं, ठीक है। ठीक है ना, सिमिलर तरीके से लाइक एंड डिसलाइक कर दो इसको, काफी है या इससे भी ज्यादा चाहिए आपको? आई गेस काफी है, क्या लगता है आपको, सोच के बताओ। चलिए, अब कहानी ये है कि लाइक ये चीज तो हमने प्लान कर लिया, ठीक है। पहला चीज में रिक्वायर्ड होता है कि लाइक आप यूआई पे काम करो, ठीक है। पहला पार्ट क्या होता है, आप यूआई पे काम करो, और उसके बाद फिर आप बैकएंड पे आओगे। तो हम लोग यूआई से स्टार्ट करेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे आप पीएचपी की हेल्प से आप तोड़ पाते हो चीजों को और अलग अलग जगह पे सेगमेंटेशन कर पाते हो। तो पहले डिसाइड करते हैं कि मेन्यूज क्या क्या रखने हैं हमें, ठीक है। तो इस पे आते हैं और देखते हैं। पहली चीज ये है कि हम यहाँ पे लाइक एक आपको दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म, मीडियम करके एक प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, आवर स्टोरी, यहाँ पे ये अपने ब्लॉग्स आपको दिखाते हैं, ठीक है, लाइक अबाउट उनके बारे में, मेंबर्स जो जो उनके टीम मेंबर में हैं उनके बारे में बताते हैं ये। फिर है आपका राइट, तो आपको यहाँ पे लिखने के लिए ऑप्शन देते हैं, साइन इन साइन अप करके राइटिंग का चीज देते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो रखने वाले हैं अपने वाले पे वो रखेंगे क्या कि लाइक आप यहाँ पे सेक्शन जो है हम लोग बनाएंगे क्या, वो आपको बता दे रहा हूँ। मेन्यू जो हम लोग रखने वाले हैं टॉप पे, आप लोग भी अपना सजेशन दो, मैं अपना सजेशन दे रहा हूँ। और ये प्रोजेक्ट जो है वो कॉपीराइट में रहेगा, पहले बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये प्रोजेक्ट एज ए आप दिखा सकते हो, अपने रिज्यूमे अटैच कर सकते हो, बट
ये कॉपीराइटेड प्रोजेक्ट है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो आपका कोड कॉपी नहीं कर सकते, ये सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, वो लॉगिन विथ गूगल करेंगे, वो काफी एडवांस है, तो वो उसमें आएंगे, आपको जब फायरबेस वगैरह सिखाएंगे तब उस पर जाएंगे। ठीक है, अभी सिंपल में रखते हैं। क्लियर है? जस्ट ईमेल वेरिफिकेशन, ईमेल भेज करके हम लोग वेरीफाई करेंगे, चलेगा, या फिर ओटीपी भेज करके। चलो, अभी कहानी ये है कि ब्लॉग में सिंपल सा चीज रखेंगे, फिर बाद में आपको ईमेल वेरिफिकेशन, लॉगिन विद गूगल, ये सारा चीज भी करवाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, पहले बेसिक रेडी कर लेते हैं, फिर अगर आपको टाइम मिलेगा मेरे को तो मैं ये सारी चीजें भी आपको इम्प्लीमेंट करवा दूंगा। चलेगा? क्योंकि आपको एक ही साथ ज्यादा ज्यादा चीजें करवाऊंगा ना, तो लाइक डाइजेशन वाला इशू हो जाएगा कि लाइक सारी चीजें आप अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए, ब्लॉग वाले में जो हम लोग मेन्यूज रखने वाले हैं, वो होगा पहला होम, दूसरा हो जाएगा अबाउट अस, लाइक हमारे कंपनी के बारे में। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका लाइक जो मेन्यू होगा वो होगा ट्रेंडिंग ब्लॉग्स, जो हम बनाएंगे अपना इंटरनल ट्रैफिक के बेसिस पे, इसको डिसाइड करेंगे, कुछ लॉजिक लगाएंगे अपना। ठीक है, फिर होगा रिसेंटली पब्लिश्ड वाला चीज, रिसेंट ब्लॉग्स। ठीक है, और यहाँ पे फिर देंगे हम लोग कॉन्टैक्टस। ठीक है, और साइन इन, साइन अप। चलेगा? इतना मेन्यू काफी है या और चाहिए? आई गेस इतना काफी है, राइट? चलिए, फिर पहली चीज ये होता है कि आपको पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर आपको याद हो HTML5 का बॉयलर प्लेट अगर मैं रेडी करूं, तो एक बात बताओ, सिंपल सा सजेशन, लाइक आप लोग इंटरेक्ट करो तो आप जाके प्रोजेक्ट सीख पाओगे, पहले पहला मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, एक बात बताओ, ये जो ऊपर का सेक्शन है, ये वाला पार्ट, टाइटल को अगर भूल जाओ, तो ये इतना जो सेक्शन आपको ऊपर दिख रहा है, क्या लगता है आपको, ये हर पेज पे आएगा या नहीं आएगा? इधर आप कॉन्टैक्टस पेज बनाओ, ट्रेंडिंग ब्लॉग्स का पेज बनाओ, किसी का पेज बनाओ, ये चीज आएंगी या नहीं आएंगी? जो बताओ पहले, वो पार्ट कॉमन है या नहीं है? सोच के देखो, ऊपर वाला जो सेक्शन था, ये हर पेज पे रिपीट होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बताओ, कोई तो रिएक्ट करो, कुछ तो बोलो। चलो, ठीक है, जब पता आपको कि ये चीज रिपीट होनी है, तो हम क्या करेंगे ना, कि इसको एक अलग फाइल में स्टोर कर देंगे, और जहां जहां रिक्वायर्ड होगा वहां वहां कॉल कर लेंगे। क्या फर्क पड़ता है, राइट? जब हमें पता है कि ये चीजें बार बार रिपीट होनी है, तो हम इसको अलग पेज पे भी रख सकते हैं, और बार बार यूज होगा तो कॉल कर लेंगे। चलो ठीक है, एक दूसरा तरीका क्या करते हैं अपन, कॉमन में क्या कर रहे हैं कि दो चीजें बना रहे हैं। पहला फुटर डॉट पीएचपी, जहां पे हम फुटर रखेंगे, क्योंकि फुटर हर पेज पे कॉमन होगा। दूसरा है आपका nav डॉट पीएचपी, इसमें हमारा नेविगेशन बार हो जाएगा। तीसरा जो फाइल होगा वो होगा आपका मिसलेनियस डॉट पीएचपी, जिसमें हमारा सारा जावा स्क्रिप्ट का फाइल हो जाएगा। और ऊपर में एक हेडर डॉट पीएचपी, जहाँ पे एक्सटर्नल जो सीडीएन वगैरह कनेक्ट करेंगे ना, वो सारी चीजें यहाँ पे रखेंगे। अब एक बात बताओ, अगर एक्सटर्नल सीएसएस हमें कनेक्ट करना है कहीं से भी, जैसे बूटस्ट्रैप हम यूज करने वाले हैं, जो टेक्नोलॉजी हम लोग टेक स्टैक यूज करने वाले हैं, जो अदर रिसोर्सेज जो यूज करेंगे वो आपको बता दे रहा हूँ, सारा चीज हम लोग मेंटेन करेंगे इस चीज को। ठीक है, अदर रिसोर्सेज में क्या हो जाएगा, अदर रिसोर्सेज में जो होने वाला है वो है, पहला चीज यूज में जो आएगा वो है बूटस्ट्रैप। फिर है दूसरा आपका jQuery। फिर तीसरा जो यूज होगा वो आपका यूज होगा AOS फॉर स्क्रॉलिंग एनिमेशंस, जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते हो पेज स्क्रॉल पे एनिमेशन आता है ना, उसके लिए। तीसरा जो चीज यूज करेंगे वो यूज करेंगे अपन, लाइक क्या यूज करेंगे, सोच के बताओ। हाँ, एनिमेट CSS, जिससे हम नॉर्मल एनिमेशन ऐड करेंगे। फिर जो चीजें हम यूज करने वाले हैं वो है आपका रिमिक्स आइकन, जो आइकन पर्पस के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना सीडियन अपने को चाहिए। तो एक एक सीडियन, ये जो सीडियंस है ये हर पेज पे रहेंगे, राइट? तो अपन सारा सीडियन यहाँ पे कनेक्ट करने वाले, तो पहले यहाँ पे करेंगे बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटस्ट्रैप के बाद आपका आ जाएगा AOS। इसके बाद आ जाएगा आपका एनिमेट।
ठीक है। एनिमेट के बाद आपका आ जाएगा रिमिक्स आइकन। ठीक है। फिर आपका एक लोकल स्टाइल सीट आ जाएगा, तो स्टाइल सीट का रख लेंगे यहाँ पे। ठीक है। स्टाइल सीट आ जाएगा अपना, और इसके ऊपर सबसे पहले चीज आएगी, वो आएगा गूगल फॉन्ट। क्लियर है? ये इतना चीज अपन यूज करने वाले हैं। तो फॉन्ट में से क्या करेंगे कि पहले फॉन्ट सिलेक्शन करते हैं अपन। तो फॉन्ट के लिए जाएंगे गूगल फॉन्ट पे, और एक एक करके आपको बताते हैं कैसे आप कनेक्ट कर पाओगे। चलो गूगल फॉन्ट्स में जाएंगे और दो फॉन्ट चूज करेंगे, एक थोड़ा सा अलग और दूसरा पॉपिन सी रखेंगे। ठीक है। तो एक पॉपिन तो हमारा सिलेक्टेड है। दूसरा जो फॉन्ट हम लोग चूज करने वाले हैं वो है अपना, कोई एक अच्छा सा फॉन्ट सजेशन दो। हम लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे, प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां पे यूजर साइन अप करके ब्लॉग लिख सकता है। ठीक है। दूसरा कोई अच्छा सा फॉन्ट बता सकते हो, कोई किसी के माइंड में है? टाइम रोमन बहुत पुराना हो गया यार, कुछ अच्छा बताओ। नहीं मिल रहा कुछ। चलो ठीक है, पॉपिन से ही काम चला लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है ना? तो लाइक ऐसे भी कोई उतना खास इफेक्ट आने नहीं वाला कि हाँ एकदम जिद ही है, बाद में बदल लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए बूटस्ट्रैप में आते हैं और बूटस्ट्रैप का सीडीएन उठाते हैं। क्लियर है? चलो, फिर बूटस्ट्रैप का सीडीएन चाहिए अपने को, तो इसको बंद करो यार। नहीं सॉरी, इसको बंद मत करो, अभी नीड पड़ेगा। चलिए बूटस्ट्रैप में आएंगे। बूटस्ट्रैप का जो लेटेस्ट वाला वर्जन अभी चल रहा होगा उसको अपन अपडेट करेंगे। चलो सीडीएन हमें मिल गया, यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और इसको पेस्ट करेंगे आकर के यहाँ पे। देखो ये चीज ना मैं गिटहब पे पोस्ट करने वाला हूँ और यही रेपो आपको शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। बट मेक श्योर ये जो प्रोजेक्ट होगा ना, ये एचएसआर का पर्सनल प्रोजेक्ट होगा जो आपका लाइव भी होगा, और एज एन इंटर्न आपका कंट्रीब्यूशन इसमें माना जाएगा। ठीक है। और ये एज ए प्रोजेक्ट लाइक एज ए प्रोडक्ट एचएसआर का ये होस्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलेगा? तो आप इसके कंट्रीब्यूटर भी होगे। क्लियर है? तो आप अपने सीवी में लगा सकते हो, एक्चुअली बनाएंगे हम, बट आप अपने क्रेडिट में लगा सकते हो, इसके लिए आपको परमिशंस मिलेंगे। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, और एओएस एनिमेशन चाहिए अपने को, तो एओएस का यहाँ पे ऐड करेंगे। देखो एओएस में होगा क्या, जो देखो आप, बहुत ही अच्छा सा लाइब्रेरी बना हुआ है ये। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करोगे ना वैसे वैसे एनिमेशन आपने देखा होगा बोर्ड से भी, देखो ये फेड अप हो रहा है, देखो नीचे से स्लाइड होकर के आया, अब ऊपर देखना, ऊपर से स्लाइड होकर के नीचे आएगा, देखो है ना? अब ये लेफ्ट से है, ये राइट से आएगा। राइट? देख रहे हो ऑन स्क्रॉल ये सारे एनिमेशन आ रहे हैं। ये सारे एनिमेशन हम लोग अपने सिस्टम पे अप्लाई कर पाएंगे, सारी अपने वेबसाइट पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। यस यू कैन मेंशन इन योर रेज्यूमे। आप इसको एज ए यूजर यूज कर पाओगे, एज ए डेवलपर आप इसके पार्ट कंसिडर किए जाओगे, बट यू विल नॉट बी अलाउड टू होस्ट इट ऑन योर प्लेटफॉर्म। ठीक है? समझ में आई बात? चलिए, तो एएस का जो लाइब्रेरी का सीएसएस है वो लास्ट में आपको मिलेगा, यहाँ पे देख रहे हो ये चीज। तो कॉपी करा इसको और इसको पेस्ट कर लेंगे वीएस स्टूडियो कोड में आकर के एओएस एनिमेशन को पेस्ट कर लेंगे। तो देख रहे हो कैसे प्लानिंग किया जाता है, वो आप समझो स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ही लाइक जंप करके अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो बाद में आप फंस जाओगे। तो लाइक एचएसआर का ये प्रोजेक्ट है, एक्चुअली एक प्रोडक्ट बनने वाला था, बट हमने प्लान करा था कि आपके साथ डिस्कस करके ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। राइट? तो इसलिए मैं आपके साथ में लाइव प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ एज ए डेवलपर। ठीक है? तो आप इसको सीखो, एज ए लर्निंग प्रोसेस लो, और आपको भी टास्क दूंगा इसमें से छोटा छोटा, आपको खुद से करना होगा, इसमें आप कंट्रीब्यूट करोगे। ठीक है ना? उसके बाद चीजें होंगी। चलिए अगला जो चीज हम करने वाले वो है एनिमेट सीएसएस का कनेक्शन करने वाले। एनिमेट सीएसएस पे जाएंगे और सबसे नीचे चले जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा इसका कनेक्ट करने का पार्ट।
देखो यहाँ पे है दिया हुआ, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। चलो फोर्थ वर्जन ले लेते हैं अपन। ठीक है ना, फोर्थ वर्जन को लिया, यहाँ पे पेस्ट करेंगे अपन, एनिमेट वाला चीज लेके आ गए, चलो ठीक है। इसको फॉर्मेट कर देना ताकि ये एक लाइन में आ जाए। ठीक है ना, फिर रिमिक्स आइकन यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो रिमिक्स आइकन के लिए क्या होगा, देखो इस फाइल में बहुत सारे फाइल्स को रख रहे हैं ना, जो हम हर फाइल में यूज करने वाले हैं। और आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप एक जगह से चीजों को यूज कर पाओगे। देखो यहाँ पे सीडीएन करके दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। ये वाला जो लिंक है यही आपका सीडीएन का लिंक है, इसको कॉपी कर लेंगे अपन, यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, अब लोकल स्टाइल शीट, तो लोकल स्टाइल शीट जो होगा हमारा एसेट्स फोल्डर के अंदर एक सीएसएस फोल्डर होगा, इसके अंदर पड़ा हुआ रहेगा। तो इसके अंदर एक फाइल बना लो आप, स्टाइल डॉट सी एस एस, और यही आपका लोकल स्टाइल शीट है। और इसी को अपन कनेक्ट करने वाले, तो लिंक और सी एस एस करोगे तो आपको ये बन जाएगा। और इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, एसेट्स स्लैश सी एस एस स्लैश दिस। ठीक है, इस तरीके से हमने कनेक्ट करा इसको, चलेगा। तो ये हुआ हेडर फाइल। अब देखो एक बात बताओ, अगर मैं इंडेक्स पेज बनाऊं या फिर मैं अबाउट अस पेज बनाऊं, इसमें भी ये सारा चीज कॉपी करके पेस्ट कर सकते, क्योंकि ये तो चाहिए ही चाहिए। अब सोचो यहाँ पे टाइटल के नीचे, टाइटल तो हर पेज पे चेंज करेगा, वो समझ में आता है। लेकिन ये जो पार्ट है डॉक्यूमेंट के इसके बाद वाला जो पार्ट है, क्या लगता है अगर आपको, अगर मैं यहाँ पे पीएचपी इंक्लूड करके एक फंक्शन बताया था कि जब भी आपको इंक्लूड कर रहा हूँ वंस, एक ही बार हमको चाहिए तो वो इन वंस यूज कर लेंगे। और यहाँ पे अगर मैं इसको इंक्लूड करता हूँ कॉमन से, लाइक इस तरीके से कॉमन, और इसमें से बुला लेता हूँ हेडर डॉट पीएचपी, तो फाइल्स आ जाएंगे या नहीं, ये सारे कोड आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे। अगर आपको याद हो तो आपको बताया था कि इंक्लूड वन से आप पीएचपी फाइल इंक्लूड कर सकते हो किसी भी दूसरे पेज में, याद है या नहीं है, बताया था नहीं बताया था, जो वो बताओ पहले। इंक्लूड वाला फंक्शन से आप किसी भी पीएचपी फाइल को दूसरे फाइल में इंक्लूड कर सकते हो। दो मेथड बताया था, इंक्लूड और रिक्वायर, याद करो, बताया था नहीं बताया था, जस्ट क्विकली बताओ। यस, तो हम यहाँ पे इंक्लूड किया, अब चेक करें कि इंक्लूड हुआ या नहीं हुआ। इसी को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं होम वाले पेज में भी, और टेस्ट करते हैं कि ये चीज आया है या नहीं आया है। अगर आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए लेट्स सी। तो हमने ऑलरेडी होम पेज ओपन करके रखा था यहाँ पे, अगर याद हो आपको तो, देखिए है ना। अब इसको व्यू पेज सोर्स करते हैं और यहाँ पे समझ में आ जाएगा, देखो आ गया सारा का सारा, यही तो चीज था जो आपने वहां पे रखा था। आया या नहीं आया वो बताओ। तो आप हर पेज पे ये इतना कोड लिखने से बचे या नहीं बचे वो बताना। ये जो चीज था हेडर में जो हमने रखा, इसको आप अपडेट कर हर पेज पे लिखने से बचे या नहीं बचे। मान लो कि इन फ्यूचर बूटस्ट्रैप का नया वर्जन आता है, ठीक है, बूटस्ट्रैप का नया वर्जन आता है और आपको उसको अपडेट करना है उस लिंक को, तो आपको क्या बेहतर होगा, आप एक पेज पे जाके चेंज करो पूरा प्रोजेक्ट में चेंज हो जाए वो बेहतर होगा, या फिर आप खुद से मल्टीपल पेजेस में जाकर के चेंज करना चाहोगे, क्या बेहतर होगा एज अ प्रोजेक्ट डेवलपर, आप क्या प्रीफर करोगे। आपको एक पेज पे चेंज करे, आप सब जगह चेंज हो जाए वो चाहोगे, या फिर चाहोगे कि लाइक हर जगह जाके आप मैनुअली चेंज करो, क्या बेहतर होगा, सोच के बताओ। एक पेज, तो समझ में आया क्यों हमने सबको एक जगह पे रखा, समझ में आ रही है बात, कि लाइक आपको अगर नए पेजेस वगैरह अटैच करना तो आप आराम से कर पाओगे, राइट। जो चीजें पता हमें कि बार बार रिपीटेडली करना है, तो क्यों उसको उतना सारा कोड को बार बार कॉपी पेस्ट करें। ये भी हो सकता है कॉपी पेस्ट करने पर कि गलती से कुछ डिलीट हो जाए, गलती से कुछ नया ऐड हो जाए, राइट, चांसेस है या नहीं है, ह्यूमन है यार, मिस्टेक हो सकता है, राइट। तो वो मिस्टेक से बचने के लिए हमने क्या करा, एक जगह पे रखा और इसको कर लिया। सिमिलर वे में जो स्क्रिप्ट है, जैसे आपका यहाँ पे जे क्यूरी का पहले आ जाएगा सीडीएन,
ठीक है। फिर आपका सीडीएन आएगा किसका, बूटस्ट्रैप का रिक्वायर्ड होता है जावास्क्रिप्ट टैग, तो यहाँ पे आ जाएगा बूटस्ट्रैप का, राइट। फिर आपका रिक्वायर्ड होता है एओएस में, एओएस का सीडीएन यहाँ पे डालेंगे। यही तीन का जावास्क्रिप्ट से आपको रिक्वायर्ड होगा। चलिए एक एक करके इसका सीडीएन भी उठा के टेस्ट कर लेते हैं। तो पहले आते हैं किससे, जे क्यूरी से। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे जे क्यूरी सीडीएन, और आपको यहाँ पे जे क्यूरी का सीडीएन मिल जाएगा। और यहाँ से मिनीफाइड वाला उठाएंगे सो दैट कि फाइल साइज छोटा हो। आपको प्रोजेक्ट को फास्ट भी तो रखना है, राइट, इसलिए ये डिसीजन ले रहे हैं हम कि छोटा वाला फाइल साइज ही हम लोग प्रीफर करेंगे। चलिए दूसरा बूटस्ट्रैप का सीडीएन। अब आते हैं बूटस्ट्रैप वाले प्लेटफॉर्म पे, वहां से कॉपी पेस्ट करेंगे। अब आएंगे बूटस्ट्रैप पे, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेगा अपन, कॉपी करा, अब इसको ला करके यहाँ पे पेस्ट करना है। चलिए इसके बाद जो चीजें हैं वो है आपका एओएस का सीडीएन। एओएस का सीडीएन पेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर एनिमेट और गूगल फॉन्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो एनिमेट वाला में इसमें से चाहिए, तो ये स्क्रिप्ट है यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे। और जो एनिमेशन वाला पार्ट है ना एनिमेट डॉट सी एस एस, उसमें रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही रिमिक्स आइकन का रिक्वायर्ड है। नहीं आई गेस रिमिक्स आइकन, यस रिमिक्स आइकन का भी रिक्वायर्ड नहीं है, सो हम लोग ऐड नहीं करेंगे उसका। देखो आपको रिमिक्स आइकन का भी दिखा देता हूँ। एनिमेट वाले में देखो कोई जावास्क्रिप्ट का नीड नहीं है। अब आपको एक और खोला था हमने रिमिक्स आइकन, वो क्लोज कर चुका हूँ, उसमें भी रिक्वायर्ड नहीं था। देखो यही है रिमिक्स आइकन, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर है। तो ये चीज हो गया आपका सीडीएन वाला पार्ट। अब इसमें है कि कुछ कुछ जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो कॉमन रहेगा हर पेज पे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल अपना इंक्लूड करेंगे। क्लियर है। तो स्क्रिप्ट फाइल के लिए क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पे आप पास करोगे src, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एसेट्स, सॉरी नॉट, यहाँ पे रहेगा एसेट्स स्लैश, इसके बाद फिर आ जाएगा क्या आपका, एसेट्स के अंदर आ जाएगा आपका जावा स्क्रिप्ट फोल्डर, और इसके अंदर रहेगा स्टाइल लाइक इंडेक्स मेन डॉट जेएस, ये रखेंगे फाइल नेम। तो यहाँ पे एसेट्स फोल्डर के अंदर पहले एक जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर बना लो जेएस, और इसके अंदर एक फाइल बना दो, क्या चीज, मेन डॉट जेएस। एक मिस्टेक हुआ है उसको फिक्स करते हैं। ठीक है, मिस्टेक ये हुआ है ना कि जब हम हेडर में बना रहे थे वो फाइल सी एस एस कनेक्ट कर रहे थे, तो आप पे जो रेफरेंस हमने दिया ना शायद वो गलत दे दिया है। चलिए चेक कर लेते हैं रेफरेंस सही दिया है नहीं दिया। स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल हमने बना के रखा, तो अगर वो सही होगा तो ये ओपन हो जाएगा। देखो बता रहा ना नॉट फाउंड, ये मिस्टेक था कि हमने यहाँ पे सही से रेफरेंस नहीं दिया, तो उसको फिक्स कर लेते हैं क्विकली। तो यहाँ पे आपको डबल डॉट लगाना होगा, समझ में आई बात। तो डबल डॉट लगाओगे तो आपका ये फिर सही से चलेगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि सारा फाइल सही से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ पे चेक करते हैं। अब देखते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस, अच्छा एसेट्स ये वाला चीज नहीं रीड कर रहा। चलिए ठीक है, ये चीज तो समझ में है कि ये चीज रीड नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं। अपन क्या करेंगे कि इसको हटा देंगे, डायरेक्टली इसको रखोगे तो ये रेफरेंस ले पाएगा, या फिर आप डायरेक्टली पूरा यूआरएल आपको देना पड़ सकता है। जैम्प में थोड़ा सा इशू हुआ है नए वर्जन में, तो ये चीज हम चेक करेंगे। यस लोकल हाउस ब्लॉग यस आ गया। तो इस तरीके से अपन रखेंगे एसेट स्लैश समथिंग समथिंग समथिंग, रेफरेंस यूआरएल देने की नीड नहीं है। चलिए सेम चीजें हम लोग कर लेंगे मिसलेनियस वाले पार्ट पे इसके साथ। तो हमने फाइल को इंक्लूड करना है। तो अब आएंगे अपन किसमें, इंडेक्स पेज पे, और यहाँ पे हमें इंक्लूड करना है किस चीज को, इंक्लूड वाला फाइल जो है पीएचपी इंक्लूड वंस, और कॉमन में यहाँ पे जो हेडर डॉट पीएचपी था इसको आप रिप्लेस कर दो मिसलेनियस डॉट पीएचपी से। तो यहाँ पे आपने सारा जावा स्क्रिप्ट का कोड कनेक्ट किया। स्क्रिप्ट टैग्स आ गए, यहाँ पे आ जाएंगे लिंक टैग्स, राइट। चलिए अब है कहानी कि हम इसमें एसईओ ऑप्टिमाइज करना भी आपको सिखाएंगे साथ में, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो आपका रेडी हो गया, रेडी टू यूज, कि अब यहाँ पे आप कोड करोगे और आपका आउटपुट आते जाएगा। तो पहली चीज बताओ कि आपका जो होम पेज होगा वहां पे नेविगेशन बार होगा या नहीं होगा, वो बताओ सोच करके। नेविगेशन बार आपको चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, बूटस्ट्रैप के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे भाई आपके पास बना बनाया कोड है हमें दे दो यार।
ठीक है, चलो इसको चेक कर लेते हैं एक बार पहले कि जावास्क्रिप्ट वगैरह जो कनेक्ट किया वो आया या नहीं आया। देख ले, इंस्पेक्ट कर, अच्छा इंस्पेक्ट कर दिया, सॉरी। हमें करना है व्यू पेज सोर्स, और देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोड सारा आया नहीं है। आ गया, देखो आ गया ना, अपना मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, ये हमारा थीम है, और एक्स्ट्रा जो टैब्स है उसको मैं क्लोज कर रहा हूँ एक बार। अच्छा, जेड कर लो इसको, शिफ्ट प्लस टी कर लो, यस, शिफ्ट प्लस टी, यस, ड्रॉ स्पॉट्स, यस। चलिए, अब जो है चीजें हमें चाहिए इस तरीके का चीज, राइट। तो हम भी इसी तरीके का चीज रखने वाले हैं। यहाँ पे हमारा लोगो आ जाएगा कंपनी का, क्योंकि ये ब्रांडेड बताया आपको कि हमारे कंपनी के अंडर, तो यहाँ पे लोगो वगैरह यूज करेंगे अपन। ठीक है, सर्च वाला फीचर हम लोग बाद में ऐड करेंगे, तो सर्च वाला चीज अभी हम लोग अवॉइड करेंगे, सर्च हम लोग बीच में ही बाद में दे देंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमें नेविगेशन बार चाहिए, ठीक है ना। तो नेविगेशन बार के लिए अपन जाएंगे बूटस्ट्रैप के पास, इसको बोलेंगे भाई आपके पास बना बनाया नेविगेशन बार है, हमें दे दो। ठीक है, चलो इससे नेविगेशन बार पूछेंगे और इससे लेकर के आएंगे। तो हमारा जो नेविगेशन बार का प्लान है, तो हमें ड्रॉप डाउन तो चाहिए नहीं, राइट। ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, तो हम लोग बेसिक वाला जो नेविगेशन है वो कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक वाला, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको एडिट कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिक वाला में क्या होगा कि लाइक हमने यहाँ पे लाया बॉडी टैग में डायरेक्टली, यहाँ पे अभी पेस्ट करें, फिर आपको इसको लेकर के जाएंगे फाइल सिस्टम में कैसे लगाते हैं वो चीज सिखाएंगे। तो अब इसको रिफ्रेश करेंगे, तो इसको पैरेलल में ओपन कर लेते हैं यार। ठीक है, सो दैट की लाइक, यस, इसी में तो है आउटपुट, आउटपुट हमें दिख जाए, यस आ गया, देखो आ गया ना। इस तरीके से आ रहा नेविगेशन बार। ठीक है, अपन इसको कस्टमाइज करेंगे। तो क्या करेंगे, अपन स्टाइल डॉट सी एस एस में आते हैं, पहले इसके लिए कुछ स्टाइलिंग करेंगे। पहला चीज जो क्या होगा, पहले हम लोग कुछ वेरिएबल नेम डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल नेम क्यों जो बता रहा हूँ, कि सोचो अगर हमें फ्यूचर में समझ में आया कि हम क्या करते हैं, अभी हमारा जो ब्लैक थीम है वो अच्छा नहीं लग रहा, ब्लू थीम कर देते हैं, तो यहाँ से चेंज कर पाएंगे। समझ रहे हो बात को, क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो थीम हम एडजस्ट कर पाए, थीम कलर वगैरह हम एक जगह पे चेंज करें, पूरा चीज चेंज हो जाए, उसके लिए यहाँ पे वेरिएबल नेम डिक्लेयर करेंगे। तो क्या होगा, कलर कोड अगर आप एक जगह पे चेंज करोगे, पूरा पेज पे चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, सोच के बताओ। अगर आप वेरिएबल बनाते हो कलर नेम को, या कलर नेम जो भी आपको यूज करना कलर कोड, आप उसको वेरिएबल में स्टोर करते हो, और वेरिएबल का वैल्यू अगर चेंज कर दोगे, तो वो हर जगह चेंज होगा या नहीं होगा। सोचो और फिर डिसीजन लो। सोच के देखो, होता है, राइट। तो देखो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे तीन चीजें बनाएंगे। पहला चीज है ये थीम कलर। ठीक है, एक थीम कलर होना चाहिए ना अपने पास, तो एक थीम कलर अपन डिसाइड करेंगे। फिर दूसरा होगा हमारा थीम बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर भी तो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए। फिर चाहिए अपने को एसेंट थीम सेकेंडरी कलर, मतलब दो कलर आपको रखना होता है, तो दो दूसरा कलर हम लोग यहाँ से चूज कर लेंगे। ठीक है, दूसरा कलर हो गया। फिर अपने को चाहिए टेक्स्ट का कलर, नॉर्मल जो टेक्स्ट होगा उसका कलर। फिर अपने को चाहिए कि लाइक हेडिंग का क्या कलर होगा, राइट। उसके बाद अपने को चाहिए फॉन्ट फैमिली या टेक्स्ट हेडिंग, हमें अपने पास एक ही फॉन्ट है, सो हम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं टेक्स्ट फॉन्ट। कभी कभी क्या होता है कि आप अलग अलग फॉन्ट यूज करते हो, हेडिंग के लिए अलग, टेक्स्ट के लिए अलग, तो आप इस तरीके से पहले से डिफाइन कर लो, सो दैट कि आपके लिए आसान हो प्रोजेक्ट में। एक बार आप चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे हमारा जो थीम कलर है वो अपन इसी के बेस पे रखेंगे, जो हमने चूज करा ना, इसी का थीम कलर हम लोग रखने वाले हैं। तो अगर आप सबसे नीचे आ जाओ, इसको अगर अ, मैं इसको रीड करके दिखाऊं आपको कलर कोड, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा कलर कोड इसका। ठीक है, तो अपन यही थीम कलर चूज करने वाले हैं, और अपना लोगो का कलर भी उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके काम चलाएंगे। चलिए, ये हमारा हो गया थीम कलर। अब आती बारी सेकेंडरी कलर चूज करना। सेकेंडरी कलर के लिए क्या करेंगे कि अपने को दूसरा कलर एक ढूंढना है कि इसके अंदर कोई और दूसरा कलर यूज हुआ है क्या। तो अगर आप नोटिस करो तो इसमें कोई और दूसरा कलर यूज नहीं हुआ, तो हमने सेकेंडरी कलर भी सेम रखना है, सॉरी नॉट बैकग्राउंड, सेकेंडरी कलर। ठीक है, जब अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम चेंज कर लेंगे उसको।
फिर आती बारी थीम का बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर अगर आप नोटिस करो तो जो अभी है फिलहाल वही अच्छा लग रहा, तो अपन यही व्हाइट कलर है तो व्हाइट कलर अपन सेट कर देंगे। ठीक है, व्हाइट कलर हमने सेट कर दिया। अब आती बारी टेक्स्ट का कलर। तो टेक्स्ट के कलर के लिए क्या करेंगे कि अपन इसको बड़ा कर लेते और टेक्स्ट में जाते कोई भी एक ब्लॉग ओपन करके और उसका जो टेक्स्ट कलर है वो कॉपी करके ले आते हैं। चलो, जो टेक्स्ट का कलर होगा हमारा, अगर आप नोटिस करो तो ये बाई वाला जो लिखा हुआ है नीचे, अच्छा ये नहीं भी हो सकता है। चलिए ठीक है, इसको अलग पेज पे लेके जाते हैं। यस, दिस इज द टेक्स्ट कलर है, यहाँ से हमें मिल जाएगा, हम यहाँ से टेक्स्ट कलर उठा लेंगे। हमें इसका टेक्स्ट कलर कैसे मिलेगा? जस्ट एक सेकंड, मैं इसको नेविगेट करके इसका निकालता हूँ कलर, उसके बाद अपन इसको फिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इनिशियल में आपको मेहनत करना है, उसके बाद फिर आपको चेंजेस करने की नीड नहीं पड़ेगी। कलर का फॉन्ट जो है वो ये है। ठीक है, कलर फॉन्ट बटन सेम रखा है इन्होंने, ग्रेडियंट वगैरह अपने को नहीं चाहिए। और क्या रखा है इन्होंने? फीचर्ड लेबल ठीक है, अंडरलाइन लिंक चलेगा। चलो, एक काम करते हैं, इन्हीं का जो जो भी है ना कलर डिफाइंड वही उठा लेते हैं यार, अभी फिलहाल के लिए। बाद में अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नीड है नहीं पूरा का पूरा उठाने का। नॉर्मली कलर अपने को चाहिए था, कलर फिग कैप्शन नहीं। यस, ये फिगर का कैप्शन का कलर तो अपने को चाहिए, ताकि आप कैप्शन जो भी डालो तो उसके लिए आपको चाहिए। कैप्शन कलर करके एक बना लो, और ये तो आपको चाहिए, ये हम चोरी कर रहे हैं यहाँ से। कलर हो गया हमारा ये कैप्शन का। ठीक है, दूसरा जो चीज़ है आपका वो है कि लाइक आप नॉर्मल टेक्स्ट कलर मैं ढूंढ रहा हूँ कि किस कलर में इन्होंने रखा है। ओके, आई गेस इन्होंने टेक्स्ट कलर भी इसी कलर में रखा है। ठीक है, अपन भी उसी कलर में सेट कर लेते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी फिलहाल के लिए टेक्स्ट कलर भी यही रख लो, ऊपर वाला। और हेडिंग और फॉन्ट का भी सेम चीज़ है, तो लाइक उसी तरीके से हम लोग रखने वाले हैं। टेक्स्ट कलर यही होगा, हेडिंग का कलर भी यही रहेगा, और फॉन्ट फैमिली जो है, अब हम हमें नीड पड़ेगा गूगल फॉन्ट का, जो टैब मैंने क्लोज करने से आपको मना किया था, ये वाला चीज़। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको पॉपिंस करके जो वैल्यू दिख रहा है, ये वैल्यू सिर्फ आपको कॉपी करना है। ठीक है, और ये वैल्यू आपको लाके पेस्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका वेरिएबल्स का वैल्यूज। तो ये आपने सेट कर दिया। दूसरी चीज क्या करना है आपको क्विकली, कि बॉडी टैग को सेट करना है कि आपको बॉडी पे मार्जिन 0 होना चाहिए, कुछ भी मार्जिन अपने को नहीं चाहिए। पैडिंग 0 कर दो। कलर जो है वो सेट कर दो कि टेक्स्ट कलर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे सेट करो आप क्या, कलर हो गया आपका, मार्जिन सेट कर दिया, पैडिंग सेट कर दिया। फिर ओवरफ्लो बाय एक्स एक्सिस पे अपने को चाहिए हिडन, कि कोई भी ओवरफ्लो नहीं करना है आपको। ठीक है, ये हमने बेसिक सेटिंग्स कर लिया। ये अपने बेसिक सीएसएस करा किस चीज के लिए, नॉर्मली। अब आप देखोगे तो आपका चेंजेस कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, जैसा पहले दिख रहा था वैसा ही आपको फील आएगा कि लाइक कुछ भी चेंज तो नहीं हुआ, राइट, बट हुआ है चेंज एक्चुअल में। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमने सेट नहीं करा, चलो वो भी सेट कर लेते हैं। स्टाइल डॉट सी एस एस में आना और बैकग्राउंड कलर सेट कर देना। वही मैं सोच रहा था कि कुछ तो मिस हो रहा है, यही मिस हो रहा था। वेरिएबल, और यहाँ पे आप सेट कर दो थीम बैकग्राउंड। ठीक है, अब देखो मैं क्या जो आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि क्यों वेरिएबल बनाया, उसका रीजन बताता हूँ। अब सोचो अभी एक जगह पे है, मैंने चेंज करा, तो कैसे इंप्लीमेंट होगा? सोचो अगर आपको बाद में डिसाइड हुआ कि आपको जो ये कलर कोड था इसको करना था ब्लैक, कि बैकग्राउंड में आपको रखना था ब्लैक, आपने इसको ब्लैक किया। आप देखो एक बार में चेंज करोगे पूरा चेंज हो गया। आपको अंदर जाने की नीड पड़ी या नहीं पड़ी वो बताओ? हर जगह जाके चेंज करना होगा क्या, या आप एक जगह पे चेंज करोगे पूरा जगह इंप्लीमेंट हो जाएगा? आपने देखा आउटपुट या नहीं देखा? देखो, इस तरीके से आपका आउटपुट इंप्लीमेंट हो गया, राइट। तो आप वेरिएबल बनाओगे तो ये फायदे में आप रहोगे हमेशा। ठीक है, चलिए अब अपने को इसको नैप बार को
फिक्स आउट करना है। तो पहले बिजी टर्शियरी जो आपको दिख रहा है ना, बॉडी टर्शियरी, इसको हटा दो। जिसके कारण क्या रहता है, जो ग्रे कलर का शेड शेड आ रहा है ना आपका, अगर आप नोटिस करो तो ये ग्रे कलर का शेड आ रहा है, राइट। तो ये वाला चीज आपका हट जाएगा। देखो अब हट गया। ठीक है, ये हो गया आपका इस तरीके से। अब का क्या प्लान करा था हमने कि हमारा जो चीज होगा वो इसी तरीके से राइट की ओर जाएगा और ये बीच में रहेगा। अगर वैसा हमें करना है तो वो चीज कर सकते हैं, बट अब मैं चाह रहा हूँ कि लाइक यस, कंटेनर फ्लूइड जो यहाँ पे, इसको कर दो कंटेनर। अगर आपने बूटस्ट्रैप याद हो तो आपको बताया था कि कंटेनर फ्लूइड में क्या होता है, आपका ये 100% कवर करता है। बट जैसे ही कंटेनर करोगे लेफ्ट और राइट से पैडिंग आ जाएगा। इसको देखो, आ गया ना, लेफ्ट से पैडिंग, राइट से भी पैडिंग। ठीक है, ये थोड़ा जूम है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। इससे 100% पे देखोगे तो ये थोड़ा और सेंटर्ड वे में रहता है। ठीक है, मैंने जूम करके रखा था आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज है। क्लियर है। आज जस्ट नेविगेशन बार फिक्स करेंगे, उसके बाद फिर ये चीज करेंगे। फिर अपन कल कल से आगे नेक्स्ट चीजें करेंगे। चलो, क्विकली नेविगेशन बार फिक्स करेंगे। तो पहली चीज क्या है कि हमें ब्लैक कलर का लोगो चाहिए पहले HSR का, तभी तो अच्छा लगेगा देखने में। तो हम क्या करने वाले कि मुझे ब्लैक कलर का लोगो चाहिए अभी फिलहाल के लिए। तो अपन क्या करेंगे कि ढूंढना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है, मैं आपके लिए ढूंढ करके लाता हूँ टॉप, क्योंकि उसका नीड है। एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस, देन हमें आई गेस करना चाहिए ये चीज़। चलो कोई नहीं, ये ऐसा नहीं मिलने वाला, हमें मैनुअली ढूंढना पड़ेगा। आपको कहीं दिखे लोगो तो बताना। चलो नहीं दिखा, कोई बात नहीं। दिस पीसी डेटा एंड, जस्ट 2 मिनट गाइस, मिल जाएगा लोगो। यहाँ पे नहीं है, इसमें चेक कर लेते हैं एक बार। कंपनी लोगो मिल जाओ। तो चलिए, ये लोगो मिल गया वाइट कलर में। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फटाफट। क्या नेम से ये था, अगर आपको याद हो तो? टॉप वन एडिटेड करके, ठीक है। अपन थीम कलर पे इसको डाइल्यूट कर ले रहे हैं, ठीक है ना। और आपको शेयर कर दिया जाएगा पूरा फोल्डर ही, तो आप टेंशन मत लेना। एक्चुअली लोगो अपने को चाहिए फिक्स करने के लिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जो बच रहा है, बाकी इसमें नेविगेशन बार में कुछ बचा नहीं है। ठीक है ना। तो अपन ओपन कर लेते हैं और एक टॉप वन आई गेस था। यस, दिस वन। यस, थैंक यू। और अपन ने को कलर कोड, ठीक है, कॉपी करके रखा है। पहले कलर कोड से वो कलर चूज कर लेते हैं अपने को, जो थीम कलर है अपने हमने डिसाइड करा था। तो थीम कलर अगर आपको याद हो कौन सा है, 16 वाला आई गेस है। यस, यही है।
तो अपन थीम कलर से इसको क्या करते हैं, पेंट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए एक काम करते हैं, पहले एक बैकग्राउंड कलर दे दो सो दैट पता चले, ठीक है। ऊपर तो समझ में आ रहा है। पीछे एक रेड कलर का बैकग्राउंड मैं ऐड कर रहा हूँ, सो दैट समझ में आया कुछ। चलिए देखो कहाँ कहाँ छूटा हुआ है, दिख रहा है। बहुत सारी जगह पे छूटा हुआ है, उसको पेंट कर लेते हैं। चलो छोटा छोटा जगह को पहले पेंट करते हैं, देन फिर बड़ा वाला एरिया को पेंट कर लेंगे। ओके। थोड़ा सा टाइम टेकिंग जा रहा है गाइस, 2 सेकंड। चलिए अब ये ऑलमोस्ट खत्म है। इसके बाद अपन इसको लोगो को अटैच करेंगे एंड फिक्स आउट करके इसका अपना काम हो जाएगा, फिर मेन्यूज बन जाएंगे। कल से हम लोग फिर आगे उसका डिजाइनिंग वाला पार्ट करेंगे। आप लोग आगे का डिजाइन इंप्लीमेंट करने का ट्राई करना, और देखो कितना आपसे डिजाइन हो पाता, मैं भी देखूंगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट खत्म। चलिए, तो ये हमने लोगों को कन्वर्ट कर लिया। इस लेयर को करते हैं डिलीट और इसको करेंगे सेव। इसको करेंगे सेव एज, और हम सेव करेंगे इसको अपना लोकल डिवाइस में ही, दिस पीसी। और जहाँ पे हमारा रूट फोल्डर है ना, वहीं पे जाके आपको सेव करना है, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जैम्प। जैम्प के अंदर आप जाओगे एसटीडॉक्स, एसटीडॉक्स के अंदर ब्लॉग, ब्लॉग के अंदर एसेट्स होगा। एसेट्स के अंदर आप एक न्यू फोल्डर बनाओगे इमेजेस करके, जहाँ पे आप सारा इमेजेस रखने वाले हो, और यहीं पे आप डालोगे लोगो, ठीक है। और ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट, क्योंकि छोटा साइज जितना रहेगा उतना बेहतर होगा, तो स्मॉलेस्ट में हमने सेव करा। इसको करेंगे नो। हमारा लोगो सेव हो चुका है। अब अपने को बस यहाँ पे कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्शन के लिए आपको चाहिए होगा, यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, नैप बार करके दिख रहा होगा, नैप बार ब्रांड के अंदर, राइट। यहाँ पे आप लगाओगे IMG, और सोर्स में आ जाएगा क्या आपका, एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश, और यहाँ पे आ जाएगा लोगो डॉट PNG, ठीक है। और अल्टरनेटिव में लिखोगे HSR। ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्यों लिखते हैं पता है, कि अगर बाई चांस अगर लोड नहीं हो पाया तो ये चीज़ वहाँ पे आ जाएगा, राइट। ये चीज़ हमने करा। अब देखोगे तो बड़ा सा लोगो आ गया होगा, क्योंकि हाइट और विड्थ इसका जितना बड़ा होगा बाय डिफॉल्ट उतना आ जाएगा। देखो इतना बड़ा तो अपने को नहीं चाहिए, राइट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप एडजस्टमेंट करोगे और पास करोगे इसको। हाइट जो है वो चाहिए अपने को 100 पिक्सल करके। 100 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्चुअली में 60 चाहिए। बस रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप एडजस्ट करोगे। देखो 100 भी बहुत बड़ा हो रहा है ना, तो आप इसको फिक्स कर दो 60 पे। 60 पे बहुत अच्छा से फिट कर जाएगा, ठीक है। और यही 60 पे आपका फिक्स कर जाएगा आपका मोबाइल व्यू में भी, ठीक है। अब इसको मोबाइल व्यू में देखोगे, मोबाइल व्यू आपका ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। क्लियर है। इस तरीके से आपका मोबाइल व्यू होगा। 60 भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको और छोटा कर सकते हो, और इसको 40 के आसपास रखोगे तो भी चलेगा काम। क्लियर है। इस तरीके से 40 पे हमने सेट करा, और ये रहा आपका आउटपुट। अब ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, तो इसको क्या करेंगे ना, एक्सटर्नल जो बाउंड्री है इसका, उसको छोटा कर लेंगे। जैसे कहने का मतलब ये मेरा ये है कि इसका बाउंड्री एक्सटर्नल का रीजन ये है कि लाइक आपका साइड में थोड़ा बहुत स्पेस था, उस स्पेस को आप कम करोगे तो हाइट वेट आपका थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा। जैसे आप इसमें एसेट्स के अंदर आना, इमेजेस में जाओगे, तो आपको इमेजेस ओपन करके दिखाता हूँ कि लेफ्ट से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस है, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा स्पेस को आप हटा सकते हो, ठीक है। जितना श्रिंक करोगे उतना बड़ा आप लोगों को अच्छे से दिखा पाओगे। जैसे ये वाला स्पेस है एक्स्ट्रा ऊपर, इसको आप हटा सकते हो, ठीक है। नीचे आपका स्पेस है माउस तक, ये आप हटा सकते हो। फिर आपका लेफ्ट साइड पे स्पेस है, इसको आप हटा सकते हो। राइट साइड पे स्पेस है, उसको आप हटा सकते हो। क्लियर है। और इस तरीके से सेव कर दोगे तो आपको उसी लोगो को देखना कि थोड़ा सा बड़ा दिखेगा आपको, सेम डायमेंशन में आपका वो लोगो
अब आउटपुट पे बड़ा दिख रहा होगा थोड़ा, देखो बड़ा दिखा ना। तो इस तरीके से आपका एडजस्टमेंट हो जाता है। ये हो गया आपका लोगो आपने लगा दिया। ये मेन्यूज आपको चाहिए लेफ्ट साइड पे। अब क्या करोगे, इसको लेफ्ट साइड पे करने के लिए सिंपल सा आपको मिलता है एक ऑप्शन, वो है कि आप यहाँ पे आओगे यूएल में, और यहाँ पे दो ऑप्शन, दो चीजें आप लगाओगे। पहला एमएस ऑटो, मतलब मार्जिन स्टार्ट ऑटो। तो क्या हो जाएगा, मार्जिन लेफ्ट ऑटो हो गया, और ये चला जाएगा सारा का सारा राइट साइड पे। देखो आ गया, सारा का सारा आ गया राइट साइड पे। अब जो भी मेन्यूज है हमारा, उसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। तो पहला था होम, दूसरा था हमारा अबाउट अस, तो इसको रिप्लेस करते जाओ अबाउट अस। फिर तीसरा जो मेन्यू था हमारा, वो था ट्रेंडिंग ब्लॉग्स, फिर था रिसेंट ब्लॉग्स, फिर था हमारा लाइक कि यहाँ से डिसेबल्ड कीवर्ड हटा दो, तभी वो एक्टिव लिंक रहेगा। रिसेंट ब्लॉग्स हो गया हमारा। रिसेंट ब्लॉग्स के बाद दो और मेन्यू था हमारा आई गेस, रिसेंट मेन्यू ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट अस, साइन इन साइन अप, ठीक। रिसेंट ब्लॉग्स के बाद हो जाएगा हमारा कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा साइन इन साइन अप, ठीक है। इसको रिप्लेस करेंगे बटन से, अभी फिलहाल के लिए जस्ट जगह दे रहा हूँ इसको। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने किया, इसको साइन इन साइन अप वाला चीज अपने को चाहिए, और ये रहा आपका आउटपुट। देखो नेविगेशन बन गया या नहीं बन गया। हेलो, समझ में आया कैसे नेविगेशन हमने इजिली बना लिया, राइट। अब है कहानी कि इसमें थोड़ा सा आपको छोटा छोटा फॉन्ट है और बोल्ड है, तो वो चीज भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो सीएसएस पे जाकर के आप इजिली इसको चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन कि यहाँ से एक्टिव वाला पैरामीटर तो पहले हटा दो, इसका नीड नहीं है। तो अपने ने ये किया, और ये हर पेज पे हम यूज कर सके तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे और नैप डॉट पीएचपी में जाकर के पेस्ट कर देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्लूड वाला स्टेटमेंट यूज कर लेंगे, और यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे अपना नेविगेशन बार को। और इस तरीके से आप जहां जहां भी चाहो वहां वहां इंक्लूड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डाला हमने, और यहाँ पे कमेंट ऐड कर दो नैप बार, और यहाँ पे हो जाएगा नैप डॉट पीएचपी। क्लियर है। नैप डॉट पीएचपी आपने डाला, और आपका नेविगेशन जो है वो इंक्लूड रहेगा। देखो इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से आप नेविगेशन बार आप और भी पेजेस पे इंक्लूड कर पाओगे। लोगो और मेन्यूज की बात कर रहे हो आप। देखो आपको ये जो स्पेस दिख रहा है कि लाइक ये ज्यादा दूरी पे है, राइट। इसको आपको बीच में रखना है। तो आप क्या करना कि लाइक सेंटर अलाइंड आपको मेन्यूज चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जहाँ पे एम एस ऑटो लगाया हो ना, यहाँ पे लगा दो एम ई ऑटो। तो क्या होगा, ये राइट साइड से भी इक्वल स्पेस ले लेगा, और ये सेंटर्ड अलाइंड आपका मेन्यूज हो जाएगा। चलेगा, ये ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट चीज, इस पे थोड़ा सा सीएसएस अप्लाई करते हैं। कैसे, वो चीज देखो आप। तो यहाँ पे कमेंट डाल देना नेविगेशन बार, ठीक है। और यहाँ पे सारा सीएसएस आप नेविगेशन बार का रखना। तो पहला चीज ये है कि हमें चाहिए कि नैव लिंक करके जो चीज है उसका कलर हमें चेंज करना है। देखो अगर आपको याद हो तो नैव लिंक करके ही वो एंकर टैग है जिसपे वो चीजें लगा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज हो जाएगी आपका कलर, और ये हो जाएगा वेरिएबल, और यहाँ से थी टेक्स्ट कलर उठा के डाल दो। अब क्या होगा कि सारा का सारा नैव का बार का जो मेन्यूज है सबका कलर आपका उस कलर में आ जाएगा। और ये अभी भी ग्रे टाइप में दिख रहा है, उसका रीजन ये है कि आपको ये ओवरराइड कर रहा है बूटस्ट्रैप का क्लासेस। तो यहाँ पे आपको करना होगा इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा कि ये कलर का जो कोड है वो ओवरराइड कर जाएगा बूटस्ट्रैप के कलर के कोड को। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं आउटपुट कैसे चेंज होगा। एम्प्टी का चेंज रीसेट, ठीक है, यहाँ से करते हैं रेस्पॉन्सिव 50% सो दैट कि आपको मेन्यूज दिखे। और इसका कलर जो है, अगर आप नोटिस कर पाओ तो इसका कलर आ गया है ये चीज, ठीक है। फाइनली आपका कलर देखो चेंज होकर के आ चुका है, ठीक है ना। अब इसमें मेन्यूज के बीच में स्पेस थोड़ा सा कम है, तो हम क्या करेंगे, मार्जिन, और यहाँ पे ऊपर और नीचे तो नहीं चाहिए तो जीरो, लेफ्ट और राइट पे चाहिए
तो लेफ्ट और राइट पे कर दे रहे 1 रेम। तो ये क्या होगा कि 1 रेम लेफ्ट 1 रेम राइट अपने से मार्जिन लेगा। तो देखना थोड़ा सा डिस्टेंस में आपको मेन्यूज दिखेंगे इस तरीके से। अब बताओ ये मेन्यू ठीक है या फिर पहले वाला ठीक लग रहा था, क्या बेहतर है? सोच के बताओ आप लोग, उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ और इसको कर दे रहा हूँ 0.5 रेम। ये इतना काफ़ी है। आउटपुट देखना चाहोगे तो ये रहा आपका आउटपुट। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस किया इसको। और दूसरी चीज़ ये कि फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा बड़ा लग रहा है, इसका फॉन्ट साइज आप कर सकते हो छोटा। फॉन्ट साइज 0.9 रेम कर दो। ठीक है, और इसका फॉन्ट वेट जो है वो कर दो 500। ठीक है, अब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा। देखो ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा? ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा? चलिए एक चीज और करते हैं, साइन इन साइन अप को लाइक इसके जैसा बनाते हैं। साइन इन साइन अप वाला जो चीज है ना, इस तरीके का बटन बनाते हैं। क्या करना होगा उसके लिए? हमें हमें करना होगा कि लाइक यहाँ पे आकर के रिप्लेसमेंट करने साइन इन वाला जो यहाँ पे एंकर टैग आपने लगाया है, इसको आप करोगे बटन, और बटन में क्लास नेम आप पास करोगे BTN। यहाँ पे एंकर टैग ही रखो, सॉरी नॉट बटन, एंकर टैग ही रहेगा जस्ट आपका। लाइक क्लास नेम जो होगा इसका इसका हो जाएगा क्लास नेम बटन, बटन सक्सेस, सॉरी बटन SM, छोटा सा बटन चाहिए, बटन आउटलाइन, पहला का आउटलाइन से चाहिए, आउटलाइन सेकेंडरी। ठीक है, इसका फिर हम कलर कोड चेंज कर देंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन इन, और आप देखोगे तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसको राउंडेड करेंगे, उसके लिए भी अप्लाई करेंगे चीज़ें। पहले इसको चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर राउंडेड वगैरह कर लेंगे इसको। ठीक है, ये चीज़ हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे कर देंगे साइन अप के लिए। ठीक है, और इसको आप कर सकते हो बटन आउटलाइन के जगह पे बटन प्राइमरी, तो ब्लू कलर आपका आ जाएगा। और आप देखोगे तो बटन आपका कुछ ऐसा दिख रहा होगा। क्लियर है? अब है कहानी कि इसके बीच में भी हमें चाहिए लाइक स्पेस वगैरह चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग एक क्लास नेम यूज करेंगे HSR nav बटन। ठीक है, और इस पे हम लोग CSS अप्लाई कर देंगे सो दैट कि इसके बीच में डिफरेंस वगैरह रहे। तो इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे HSR nav बटन, इसमें आ जाएगा पहला चीज बॉर्डर रेडियस, ये हो जाएगा आपका लाइक 1 रेम, और आपका या 2 रेम कर लो तो राउंडेड हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, और इसमें आ जाएगा आपका मार्जिन, मार्जिन आप रख लो 0 और 0.5 रेम। ठीक है, जैसे पहले था, और आपका आउटपुट कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट पे थोड़ा सा पैडिंग रहता तो ज्यादा अच्छा दिखता, राइट? तो क्या करेंगे अपन, इसमें पैडिंग ऐड करेंगे। पैडिंग कैसे ऐड होगा? पैडिंग, और यहाँ पे लाइक 0.5 चाहिए अपने को ऊपर नीचे, और 1 रेम चाहिए लेफ्ट और राइट पे। तो ये चीज करोगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐड हुआ 0.5, लेकिन कुछ ज्यादा हो गया पैडिंग ऊपर नीचे के लिए, तो इसको थोड़ा सा कम कर लेना। इसको कर लो 0.3, ये आई गेस काफी होगा, 0.5 कुछ ज्यादा ही हो जा रहा था। अब ठीक लग रहे हैं? ठीक लग रहे हैं या नहीं लग रहे? आप इसको चाहो तो लेफ्ट और राइट का पैडिंग और बढ़ा सकते हो, राइट? शांतनु आपको क्या लग रहा है? आप भी अपना ओपिनियन रखो, सबको अपना अपना ओपिनियन रखो यार। देख आप लोग साइलेंट हो जाते हो सडन। देखो, ठीक है ना, अब है कहानी ये कि ये अगर आप नोटिस करो तो थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि ये सेंटर लाइन है, नहीं है, ऑलरेडी सेंटर लाइन है। हमें दिखने में वैसा लग रहा था, ये सेंटर लाइन ही है, राइट? तो इससे तो बेहतर ही हमने मेन्यू बना दी है, राइट? देखो इस तरीके का मेन्यू हमने बनाया है, चलेगा? इसको थोड़ा सा और CSS वगैरह कस्टमाइज करेंगे, बट अभी मेन फोकस है कि लाइक पहले प्रोजेक्ट रेडी कर लेते, फिर बाद में उसमें
करेंगे। अच्छा एनिमेशन लगा दें, ठीक है एनिमेशन लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास क्लोज करेंगे। ठीक है, अगर आपको याद हो एओएस वाला पार्ट, तो आपको एओएस इनिट करना पड़ेगा, ये चीज़ पहले चीज़। तो हम क्या करेंगे ना, पहला इसको इनिट कर लेते हैं, इनिशियलाइज बोलते हैं इसको। इनिशियलाइज करोगे तभी आप अप्लाई कर पाओगे। तो क्या करना है अपने को कि जावास्क्रिप्ट मेन जेएस में आना, यहाँ पे कर लो एओएस इनिट, ठीक है, और यहाँ पे कोड इंक्लूड कर दो। तो एएस एओएस इससे क्या हो गया, इनिट हो गया। और आपको अगर एओएस एनिमेशन लगाना है तो आपको क्लास जस्ट एक डेटा एट्रीब्यूट पास करना होता है और वो चीज आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे ही यूज करते हैं, जो वो आपको एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे मुझे चाहिए कि ये ऊपर से नीचे आए, लाइक ऊपर से नीचे, तो फेड देखो कौन सा एनिमेशन बढ़िया रहेगा। फेड वाला तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है पर्सनली। अब अगर पूछोगे स्लाइड वाला तो है नहीं इसमें, तो फेड ही वाला डालना पड़ेगा हमें। तो फेड इन डाउन कर सकते हैं हम लोग। फेड डाउन है, एक है फेड अप राइट, फेड अप लेफ्ट, फेड डाउन राइट, फेड डाउन लेफ्ट नहीं, ये बेहतर लग रहा है मुझे। तो डेटा एस करके आपको कॉपी करके ये चीज ले जाना होगा, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देंगे, और आप देखना इसमें एनिमेशन ऐड हो जाएगा। ठीक है, हमने डाल दिया इसमें। अब आप रिफ्रेश करना तो आपको एनिमेशन के साथ वो आएगा मेन्यूज, देखो आ रहा है या नहीं आ रहा। राइट। अब ये कहोगे सर वो लेफ्ट साइड की ओर पूरा खिसक गया, उसका रीजन ये है कि लाइक ये पूरा कहीं पे हमने मिस्टेक करा है, और वो ये था कि क्योटेशन मार्क हमने कॉपी नहीं करा था, इसलिए वो इशू था। अब देखो तो आपका सेंटर में यही रहेगा, और देखो तो ऊपर से नीचे की ओर आएगा हमेशा। ठीक है या नहीं है। है ठीक या नहीं है वो बताओ पहले, कोई तो कुछ बोलो। शांतनु आप साइलेंट हो गए, क्या बात है, बोर हो गए क्या, ज्यादा लंबा हो गया क्लास आज का नहीं। देखो जितना दिन प्रोजेक्ट चलेगा ना उतना दिन लंबा चलेगा क्लास, पहले बता दे रहा हूँ। तो आप लोग उतना टाइम लेकर के आना यार प्लीज। ठीक है, सो आज इतना ही पे खत्म करते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।